हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, इसके रूल क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या हैं और इससे रिलेटेड सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब हिंदी में कहते हैं निश्चित वर्तमान काल। कोई चीज़ निश्चित काम है उसको बताने के लिए यूज करते हैं। इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, आ है, ई है, ए है आदि। तो हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसमें आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आदि। तो ये चीज़ हमें याद रखना है और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस की, हैज़ या हैव, ये चीज़ याद रखना है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो या निगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो। और जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, नेम, इट के साथ हैज का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट आई, बी, दे, यू के साथ हैव का यूज करेंगे। ये चीज़ें हमें याद रखना है, किसके साथ हैज लगाना है, किसके साथ हैव लगाना है सेंटेंस में, ये भी देख। तो जैसा कि हमने इसमें सारी चीज़ें देख लिया और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसका हम यूज करते हैं कोई तत्काल में कोई काम पूरा हुआ है, तत्काल में कोई काम पूरा हुआ है उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। यानी कि प्रेजेंट और पास्ट का मिश्रण होता है इसमें, जो ये मिला हुआ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसमें जो काम होता है वो प्रेजेंट और पास्ट काम मिला हुआ रहता है। तो ये तत्काल में कोई काम पूरा हुआ है उसी को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो जैसा कि इसमें हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव। एग्जाम्पल है पुलिस चोर को पकड़ चुकी है। पुलिस चोर को पकड़ चुकी है मतलब क्या है, पुलिस चोर को पकड़ चुकी, तत्काल में पकड़ चुकी है, तुरंत उसको बता रहे हैं पकड़ चुकी है। तो पकड़ चुकी है मतलब क्या, जो पकड़ चुकी तो पास्ट में भी चला गया ना, इसीलिए इसे कहते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट का मिश्रण है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पुलिस चोर को पकड़ चुकी है, उसने अखबार फेंक दिया है। तो इसे हम, ये अफर्मेटिव है और फिर निगेटिव है। पहले इसको बनाकर देखते हैं। तो जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस है पुलिस चोर को पकड़ चुकी है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, पुलिस, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, द पुलिस। और द पुलिस ये सिंगुलर है और इसमें क्या लगाएंगे, हैज। द पुलिस हैज, उसके बाद मेन वर्ब क्या, पकड़ना, कैच, CAUGHT, कैच। द पुलिस हैज कैच, और कैच की ये थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, फिर इसे कॉट पढ़ेंगे। द पुलिस हैज कॉट द थीफ, कॉट द थीफ, कॉट द थीफ। उसने अखबार फेंक दिया, उसने अखबार फेंक दिया, इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, उसने। उसने की अंग्रेजी लिखेंगे, उसने के लिए क्या होता है, ही। ही के साथ लगाएंगे हैज, ही हैज, ही सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, हैव में से एक लगाना था, हमने हैज लगाया है। तो ही हैज, उसने अखबार फेंक दिया है। ही हैज फेंकने के लिए थ्रो, थ्रो की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, थ्रो का थ्रोन। ही हैज थ्रोन द न्यूज पेपर। ही हैज थ्रोन द न्यूज पेपर, अखबार, ऑब्जेक्ट क्या है, द न्यूज पेपर। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस को बनाने। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि निगेटिव सेंटेंस में दिया है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस है प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें एग्जाम्पल है उन्होंने फूल नहीं तोड़ा है, मतलब तत्काल में कोई बता रहा है कि उन्होंने फूल नहीं तोड़ा है। तो इसमें नहीं भी मिला हुआ है और तत्काल का कोई काम है हम बता रहे हैं। तो ये क्या है, ये निगेटिव है, नहीं की वजह से निगेटिव है, और तोड़ा है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कोई काम पूरा हो चुका है। सुनार ने अंगूठी नहीं बनाई, सुनार ने अंगूठी नहीं बनाई है, तो इसे भी बता रहे हैं नहीं बनाई है, तत्काल में कोई बात है। तो उन्होंने फूल नहीं तोड़ा, इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने। उन्होंने के लिए क्या लिखेंगे, दे। दे, दे के साथ क्या लगाएंगे, हैव, उसके बाद क्या लगाना है, नॉट। दे हैव नॉट, उसके बाद मेन वर्ब क्या है, तोड़ा। तोड़ा के लिए प्लक,
CKD, ये प्लग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लग्ड। दे हैव नॉट प्लग्ड द फ्लोर, प्लग्ड द फ्लोर, दे हैव नॉट प्लग्ड द फ्लोर, फ्लोर। और यह सुनार ने अंगूठी नहीं बनाई, सुनार ने अंगूठी नहीं बनाई है। क्या करेंगे इसके लिए? सब्जेक्ट सबसे पहले द गोल्ड स्मिथ हैज नॉट, द गोल्ड स्मिथ सब्जेक्ट है, फिर हैज लगाएंगे, इसमें हैज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, फिर नॉट लगा दिए, फिर मेन वर्ब। बनाई, बनाई के लिए, बनाने के लिए क्या होता है? मेक। तो इसमें थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? मेड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा मेक का? मेड। द गोल्ड स्मिथ हैज नॉट मेड द रिंग, ऑब्जेक्ट क्या है? रिंग, मेड द रिंग। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। अब हम इसके आगे देखते हैं इसमें इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम देखते हैं कि जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उनको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, और जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं उनको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो जैसे कि हमने लिखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले, और इसका स्ट्रक्चर होता है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है क्या, तुमने वह कार बेच दी, तो वाक्य क्या से शुरू है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया, इससे हमें पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और दी है तो आ है, ई है, ए है आते हैं तो टेंस की पहचान हो गई हमारी। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है, सबसे पहले इसमें है या हैव में से एक लगाना है, वो हम देख के लगाते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है तुमने, तुमने को होता है यू, यू के साथ क्या लगता है? यू के साथ हमने बताया था यू के साथ हैव लगता है, आई भी दे यू, इन सब सब्जेक्ट के साथ हैव लगाते हैं। ही, सी, नेम, इट, इनके साथ हैज लगाते हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाते हैं। तो सबसे पहले हैज हैव में से एक लगाना है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? हैव। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा हैव लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट तुमने है तो यू, हैव यू। उसके बाद बेचने का सोल्ड, हैव यू सोल्ड। उसके बाद वह कार, हैव यू सोल्ड दैट कार, हैव यू सोल्ड दैट कार, तुमने वह कार बेच दी है। नेक्स्ट है क्या शेर ने हिरन को मार दिया, क्या शेर ने हिरन को मार दिया। सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो अगला एग्जाम्पल है क्या शेर ने हिरन को मार दिया, क्या शेर ने हिरन को मार दिया। सबसे पहले हैज हैव में से एक लगाएंगे, तो इसमें क्या आएगा? इसमें हैज लगेगा, हैज। फिर द लायन, क्या शेर ने मारा है तो शेर सब्जेक्ट है इसमें, हैज द लायन। उसके बाद मेन वर्ग थर्ड फॉर्म मार दिया, मारने का किल, क्या हो जाएगा? किल्ड। हैज द लायन किल्ड द डियर, किल्ड द डियर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। उसके बाद है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि जो क्वेश्चन वर्ड हैं, ये अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं तभी इन्हें हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इसके भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। जैसा कि एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसमें क्या आया है बीच में, जैसा कि तुमने स्कूल में क्या देखा है, तो क्या शब्द बीच में आया है और इसकी अंग्रेजी पहली लिखी जाएगी जैसा कि स्ट्रक्चर में लिखा है, तो इसे वो कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यह है जैसे कौन सी फिल्म, तो कौन सी शब्द क्या है? इसमें क्वेश्चन वर्ड है, तो इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। उसके बाद हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब, दो में से एक लगाएंगे। फिर है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब जो भी क्रिया हो रही है उसको लिखेंगे, वो भी थर्ड फॉर्म में। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं इसको ट्रांसलेट करके, जैसे तुमने स्कूल में क्या देखा है, तो इसमें आया क्या बीच में, सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? व्हाट। उसके बाद हैज या हैव में से एक लगाएंगे, तो इसमें लगेगा हैव क्योंकि सब्जेक्ट आया है तुम, हो जाएगा व्हाट हैव यू, सब्जेक्ट हो जाएगा यू। फिर देखा के लिए सी सा सीन, यानी ऐसी की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। व्हाट हैव यू सीन, कहाँ? स्कूल में, स्कूल में के लिए क्या लगा देंगे? इन द स्कूल, इन द स्कूल। और नेक्स्ट है तुमने कौन सी फिल्म देखी, तुमने कौन सी फिल्म देखी है। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले कौन सी के लिए लिखेंगे, कौन सी के लिए लिखते हैं व्हिच, व्हिच। उसके बाद फिल्म, व्हिच फिल्म। और
जब कौन सी आता है, कौन सी क्वेश्चन वर्ड, तो उसके साथ जिस चीज़ की बात होती है वो उसके साथ आता है। जिसमें व्हिच फिल्म, कौन सी फिल्म, तो व्हिच फिल्म एक साथ आएगा, क्वेश्चन वर्ड के साथ आएगा। और केवल यही ये व्हिच में ऐसा होता है। और उसके बाद हैज हैव जो हेल्पिंग है वो लगाएंगे। व्हिच फिल्म, उसके बाद इसमें आ जाएगा हैव, व्हिच फिल्म हैव, फिर सब्जेक्ट क्या है, यू, व्हिच फिल्म हैव यू, उसके बाद वर्ब क्या है, देखिए नहीं, वॉच, क्या हो जाएगा, वॉच्ड, व्हिच फिल्म हैव यू वॉच्ड। तो ये था इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें अब देखते हैं इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस जैसा कि हम बता दिए क्या होता है। और इसमें निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी कि जो क्या वाला फार्मूला था वही फार्मूला रहेगा, केवल उसमें बदलाव क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। यानी क्या वाला जो सेंटेंस होता है उसमें नहीं शब्द भी आ जाता है, तो इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। क्या उसने कपड़ा नहीं धोया है, क्या उसने कपड़ा नहीं धोया है। तो ये है इसका एग्जाम्पल। और है क्या तुमने खाना नहीं खाया है, तो इसमें क्या से शुरू है और नहीं शब्द भी आ गया है, और इसमें भी क्या से शुरू है और नहीं शब्द भी आ गया है, इसीलिए इसको कहते हैं इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। तो ये वो वाला इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस है जो क्या से शुरू होता है। और ये दूसरा है जिसमें डबल इंटेरोगेटिव है, यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है और साथ ही साथ नहीं शब्द भी आता है, जैसे क्यों भी आया है और नहीं आया है, क्यों आया है और नहीं आया है। इससे हमें पता चलता है कि ये भी क्या है, इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस है। मतलब कि इंटेरोगेटिव निगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव में निगेटिव मिक्स हुआ है। तो जैसा कि देख सकते हैं इसमें हैज या हैव में से हमें एक लगाना है सबसे पहले। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा हैव, इसमें हैव लगेगा। हैव क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है तुम, यानी तुमने। तो हैव यू, सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, हैव यू, उसके बाद नॉट, हैव यू नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, खाया, खाया के लिए क्या होता है, हैव यू नॉट, हैव यू नॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, कुक, हैव यू नॉट, हैव यू नॉट, खाया के लिए क्या लिखेंगे, ईट एट ईटेन, क्या हो जाएगा, ईटेन, ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटेन। हैव यू नॉट ईटन, हैव यू नॉट ईटन फूड, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फूड, हैव यू नॉट ईटन फूड, ऐसा हो जाएगा। और इसके बाद है क्या उसने कपड़ा नहीं धोया, क्या है, क्या उसने कपड़ा नहीं धोया। सबसे पहले इसमें क्या से शुरू है, तो हैज या हैव में से एक लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ क्या आ जाएगा, हैज, क्या आएगा, हैज, हैज, उसके बाद उसने के लिए लिखेंगे। उसने के लिए क्या होता है, हैज ही, हैज ही, उसके बाद नॉट, हैज ही नॉट, उसके बाद वाश, WASH, हैज ही नॉट वाश की थर्ड फॉर्म वाश्ड हो जाएगी, फिर द क्लॉथ, वाश्ड द क्लॉथ, हैज ही नॉट वाश्ड द क्लॉथ्स, ऐसा बना देंगे। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, यानी ये दूसरा वाला देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें है तुमने वह फिल्म क्यों नहीं देखी है, तुमने वह फिल्म क्यों नहीं देखी है। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे। क्यों के लिए क्या होता है, व्हाई, व्हाई लिखेंगे। उसके बाद हैज हैव में से एक आएगा, इसमें हैव आएगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुमने। व्हाई हैव यू, व्हाई हैव के बाद यू, उसके बाद नॉट, व्हाई हैव यू नॉट, उसके बाद वॉच्ड, व्हाई हैव यू नॉट वॉच्ड दैट फिल्म, वॉच्ड दैट, व्हाई हैव यू नॉट वॉच्ड दैट फिल्म। उसके बाद तुमने कठिन परिश्रम क्यों नहीं किया है, तुमने कठिन परिश्रम क्यों नहीं किया है। तो क्यों के लिए लिखेंगे सबसे पहले, तो क्या आ जाएगा, व्हाई हैव, व्हाई हैव यू नॉट वर्कड हार्ड, व्हाई हैव यू नॉट वर्कड हार्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क।
तो ये था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आई होंगी क्लियर। और अगर कहीं कोई डाउट रहता है तो उसे कमेंट करिए, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए आपका हृदय गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।